खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणो परं ब्रह्म नारायणो परं तपः नारायणो परः ज्योति साक्षात् नारायणाय परः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण सत्संग करने का शुभ अवसर मिल रहा है, वो भी अधिक मास के इस महीने में भक्तमाल की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिल रहा है। परमात्मा की जब अनन्य कृपा होती है और जब जीव की खुद अभिलाषा हो जाती है तो परमात्मा पूरी कृपा कर देते हैं जीव के ऊपर, क्योंकि हमारे तो केवल एक वही हैं, उनके सिवा दूसरा और है भी नहीं, दूसरा और है भी नहीं। मेरे गुरु जी गोविंद हैं, दूसरा न कोई। मेरे गुरु जी गोविंद हैं, दूसरा न कोई। मेरे संत ही भगवंत हैं, दूसरा न कोई। मेरे संत ही भगवंत हैं, दूसरा न कोई। दूसरा कोई है नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मेरे तो सद्गुरु हैं, दूसरा ना कोई। दूसरा कोई है ही नहीं जीवन में। एक आश विश्वास भरोसो तजो जीवन। हे मेरे प्रभु, तेरा ही विश्वास है, तेरा ही भरोसा है, तेरी ही शरणागति है और तेरी ही शरण है, तेरी ही शरण है। जब जीव पूर्ण रूपेण परमात्मा की शरणागत हो जाता है, जब बार बार यही कहता है कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। मेरे पास न विद्या है, न भक्ति है, न बल है, न अध्ययन है, कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ आप ही हो, आप ही की शरणागति है, केवल आपकी शरणागति है। आपका बल है, आपका बल है, आपका बल है, आपका विश्वास है कि प्रभु मेरी हर प्रकार से रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि योगक्षेमम वहां में हम, तू तेरा योगक्षेम मैं ही वहन करूंगा। जो तुझे प्राप्त है उसकी भी रक्षा मैं करूंगा, और जो तुझे प्राप्त होने वाला है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। तेरे तन मन धन सबकी रक्षा मैं ही करूंगा और मैं ही तुझे दूंगा। इसलिए तू मेरा ही पूजन कर, मेरा ही भजन कर, मुझे ही नमस्कार कर
और मेरे को ही पत्रम पुष्पम जलम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे ही अर्पित कर, मैं उसे ग्रहण करता हूँ, उसे खाता हूँ। इसलिए शरणागत भक्त को केवल एक आचार्य अभिमान, सदगुरु का अभिमान और ठाकुर का अभिमान होना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते कि खुद को कर बुलंद इतना, जो खुदा भी आकर पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, बोल तू क्या चाहता है। वो परमात्मा स्वयं आकर पूछे, इतना दृढ़ शरणागति होनी चाहिए, इतनी दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा, जो भी हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस जो भी कुछ होगा वो भगवान की कृपा से होगा, भगवान की इच्छा से होगा। इस जीवन में कुछ भी उसकी इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। इतना दृढ़ विश्वास भगवान में और सद्गुरु में होना चाहिए, और करना ही पड़ेगा। नहीं तो जीव थोड़े थोड़े क्षण में ही थोड़ा सा दुख आया बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, थोड़ा सा घाटा लगा तो क्या सुसाइड तक कर लेगा, इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, चिंता के मारे एक्सीडेंट कर बैठेगा, चिंता और तनाव में आकर फांसी लगा बैठेगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। मेरा घाटा, मेरा अपमान हो गया, मेरा उसने अपमान कर दिया, मेरे इतना पैसे का घाटा हो गया, कैसे बचूंगा, मेरी कीर्ति का नाश हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरी कीर्ति का नाश हो गया, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ अपने आप को ही करता मान बैठता है। जब सब कुछ अपना आप को मान बैठता है तो फिर चला जाता है सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, और वो जानता नहीं कि आत्महत्या करने के बाद उसे कितना दुख और कष्ट और भोगना पड़ेगा। जब तक जीव की आयु है तब तक वो यहाँ प्रेत योनि में रहता है, और प्रेत योनि में रहकर उसे क्या खाना और क्या पीना पड़ता है, गरुड़ पुराण जो बताती है, तौबा तौबा कर जाएगा आदमी उसे सुनने के बाद। इसलिए कहते हैं भगवान के, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना। कैसे बुलंद कर? पैसे धन दौलत गाड़ी बंगला इससे बुलंद नहीं, इतना विश्वास, इतना दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, इतनी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति? सदगुरु परमात्मा के प्रति, अपने भगवान नारायण के प्रति इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इस जीवन में सुख दुख जो भी आएंगे मैं उनकी शरणागति कभी नहीं छोड़ूंगा। इस जीवन में हानि लाभ जीवन मरण कोई भी मर जाए मेरा प्रिय से प्रेमी, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है, ये तो होकर ही रहेगी। तो इस जीवन में कोई भी आए मैं अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ सकता, मैं अपने प्रभु की शरणागति नहीं छोड़ सकता, मैं अपने प्रभु के ऊपर जो मेरा दृढ़ विश्वास है उसको डिग नहीं सकता। किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं डिगेगा। आज तक जीवन में जो भी दिया है उन्हीं ने तो दिया है। आज तक जीवन में जो भी खाना पीना रहना सहना सब जीवन की व्यवस्था, चाहे वो जंगल हो या पहाड़ हो या बद्रीनाथ हो या वृंदावन हो, हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, हर जगह उसने ही तो रखा है। हर जगह ऐसे रखा है जैसे परछाई साथ रहती है, जैसे परछाई साथ रहती है ऐसे ही सद्गुरु अपने साथ रहता है, परमात्मा अपने साथ रहता है, मेरा ठाकुर हमेशा मेरे साथ रहता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया
साथ होगा मेरा साया, मेरा साया। जब तू उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, जब तू उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या न आऊं तेरे पास होंगी मैं भी, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। ठाकुर जी साये की तरह साथ रहते हैं भक्त के। जब भक्त किसी परीक्षा में होता है, किसी संकट में होता है, जहाँ व्याकुल होता है और जहाँ पुकारता है अपने ठाकुर को, तो ठाकुर जी तुरंत उसे सहारा देने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। संत के रूप में आ जाते हैं, भक्त के रूप में आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं परमात्मा। बस पहचानने की देर है। तुम किसी माया की दंदल में पहुंच रहे हो तो संत के रूप में, गुरु के रूप में आ जाएंगे। बस अब आपको पहचानना है, उस आकृति के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसकी वाणी पर ध्यान देना है कि ये सारे शब्द मेरे ठाकुर, मेरे सदगुरु के दिए हुए हैं, ये उन्हीं के दिए हुए हैं वाणी है। ये नहीं बोल रहे, इनके रूप में आकर वो बोल रहे हैं। उसको ग्रहण करना है। जब साधक उस वाणी को ग्रहण करने के लिए हो जाता है, तब सतगुरु हमेशा उस शिष्य के साथ रहता है। शिष्य धैर्य बांधकर भजन करता रहे, नियम पद्धति से चलता रहे। जब वो पात्र तैयार हो जाता है तो सदगुरु स्वयं उसके पास पहुंच जाता है, स्वयं उसके पास पहुंच जाता है, आगे बढ़ने का मार्ग उद्देश्य दिखा देता है, उसे आगे के लिए रास्ता और मार्ग बता देता है स्वयं आगे के लिए कि तुझे अब ये करना है, स्वयं आदेश करता है। बस धैर्य बांध कर बैठा रहे, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ, और किसी का विश्वास नहीं और किसी की आशा नहीं। अगर और किसी की आशा करेगा तो बंधन हो जाएगा। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पत्नी, इनकी आशा करेगा, अंदर से आशा, एक अंदर से भरोसा रहता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी को विश्वास था कि पांडव मेरा चीरहरण नहीं होने देंगे, अर्जुन जैसा धनुर्धारी मुझे बचा लेगा, भीम जैसा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मुझे बचा लेगा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये मुझे बचा लेंगे। जब ये विश्वास रहा, परमात्मा नहीं आए। अंत में भी जब उसे ये लगा कि दुशासन मेरे दांतों से साड़ी नहीं खींच पाएगा, इतना भी विश्वास रहा, तब भी भगवान नहीं आए। जब दांतों से भी साड़ी निकल गई, खींच ली दुशासन ने, तो परमात्मा को पुकारा, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ श्री कृष्ण। परमात्मा छठ प्रगट हुए, छठ प्रगट हुए। इन सब कथाओं का प्रयोजन यही होता है कि हमारी जो आज के कलयुग में, आज की चकाचौंध गाड़ी बंगला कोठी, इनकी चकाचौंधों में खो रहे हैं, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं, शरणागति में कमी आ रही है, कामनाओं की दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। 60-70 साल की उम्र हो गई, उन्हें तो विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि आज भी हम कामनाओं के
पोती नाते पोते की कामना में, पैसे दौलत की कामना में आज भी हम हैं, धसे हुए हैं। इनसे हमें निकलना है। इस कामना को परमात्मा की कामना में जोड़ देना है। तो ऐसा ही हमें ये कथा, भक्तमाल की कथा, संतों की कथा, ये भागवत की कथा, रामायण की कथा, ये हमें यही शिक्षा देती है कि जिस प्रकार शबरी दृढ़ विश्वास लेकर बैठी रही मेरे भगवान आएंगे, जैसे जटायु अपने प्राणों को रोककर और भगवान पर भरोसा करके रावण जैसे बलिष्ठ से युद्ध कर बैठा और घायल होने के बाद भी परमात्मा की प्रतीक्षा करता रहा, ऐसे ही हमें धन पर, मान पर, प्रतिष्ठा पर, पद पर, घर, अभिमान, रिश्ते नातों पर विश्वास नहीं करना, अंदर से विश्वास नहीं करना, बाहर से पूर्ण रूपेण व्यवहार निभाओ, व्यवहार निभाओ, अच्छे से निभाओ, प्रेम से निभाओ, कर्तव्य है वो तुम्हारा, वो कर्तव्य पूरी तरह से निभाओ, पर अंदर से रात को यही पुकारो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं इस माया, इस गाड़ी बंगला, व्यापार, घर द्वार में, इसमें ये जो प्रशंसा, ये जो कीर्ति, जो इस सम्मान मुझे मिल रहा है, वो सब आपकी कृपा से मिल रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ये कहना नहीं है, अंदर से आर्त भाव से पुकारना है भगवान, ये सब आपकी कृपा से है, सब आपकी कृपा से, मैं इस योग्य हूँ ही नहीं, मैं तो क्या था और आपने मुझे क्या बना दिया, मैं क्या था और क्या बना दिया, ये सब आप ही की कृपा है। जब भक्त के अंदर ऐसा आर्त भाव आ जाता है, जब भक्त सोचता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जो भी मुझसे काम हो रहे हैं वो मैं उन सब में निमित्त हूँ, चाहे दान हो, पुण्य हो, हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, घर के काम हो, घर बच्चों की व्यवस्था हो, नौकरी हो, कंपनी हो, दुकान हो, कोई भी कार्य हो इस शरीर से, हे परमात्मा तुझे समर्पित है, मैं तो निमित्त हूँ, तूने मुझे निमित्त बना रखा है, मेरी इच्छा से तो मेरा शरीर भी नहीं चलता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी दया से हो रहा है। तब व्यक्ति धीरे धीरे शरणागति के आगे बढ़ता चला जाता है। जयार्थ शरणागत से जिज्ञासु शरणागत, यथार्थी शरणागत और पूर्ण शरणागत की तरफ बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे एक समय आता है उसकी सब कामनाएं खत्म हो जाती हैं, सब अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि इतनी उच्च कोटि तक पहुँच जाता है कि मोक्ष की भी कामना नहीं रहती, दर्शन की भी कामना नहीं रहती। उसे तो बस ये रहता है कि जब तक इस शरीर को इस धराधाम पर रखा है तब तक मैं भजन करता रहूं, तब तक मेरे अंदर यही भावना रहे कि मैं केवल परमात्मा का हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ, परमात्मा की शरण। बस यही बार बार कहता रहे, बार बार यही कहता रहे कि मेरा जो भी खान पान, रहन सहन, जो भी कुछ चल रहा है आपकी इच्छा से चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। क्योंकि भजन में भी बार बार यही गाए, यही कहे, क्या कहे, हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता, किया करते हो दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो दिन रात तुम
बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे ठाकुर को रहती है मेरी हर बात की चिंता। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। हमें हर वक्त रहती है मधुर उस नाम की चिंता। मुख्य बात यही है क्या? हमें हर वक्त रहती है मधुर उस नाम की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। निरंतर ध्यान रखते हैं शरण में जो भी आ जाए। भगवान निरंतर ध्यान रखते हैं, चाहे कोई भी एक बार उनकी शरण आ जाए सब पापों को भस्म कर देते हैं। चाहे गीता में कहा है स्त्री पुरुष चंडाल तक भी जो एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ। जब उन पापों को वो दोबारा ना करे, आकर ये नियम ले, आकर ये शपथ ले कि मैं प्रभु आपकी शरण आ गया हूँ। अब तक जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो मुझसे पाप हुए हैं उसको क्षमा करें। प्रभु उनको संक्षिप्त में ही कटवा देते हैं। निरंतर ध्यान रखते हैं शरण में जो भी आ जाए। शरण में कौन आया? अंत समय में अजामिल आया, अंत समय में नारायण नाम लिया। भागवत में आया है कि अंत समय में नारायण नाम लिया, वो भी अपने पुत्र के बहाने। तब भी परमात्मा ने यमदूतों से उसकी रक्षा करी और 1 साल का समय दिया अयोध्या, 1 साल का समय दिया हरिद्वार में रहकर भजन करने का। शरण में जो भी आ जाए चरण में आ गया जब दास तो फिर किस बात की चिंता। चरण में आ गया जब दास फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। अभयवर दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। अभयवर दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। उन्हीं के गा रहे गुणगान फिर किस बात की चिंता। उन्हीं के गा रहे गुणगान फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ फिर किस बात की चिंता।
चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। कैसा चिंतन करना चाहिए? जो भक्त माल में आया है, चंद्रहास ने जैसा चिंतन किया। चंद्रहास के सामने मृत्यु तैयार खड़ी है उसे वर्ण करने के लिए। देख रहे हैं कि हाथ में खड़क लिए हुए बधिक तैयार खड़ा है मेरा वध करने के लिए। फिर भी चंद्रहास ने हिम्मत नहीं हारी और कहा कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं अपने शालिग्राम भगवान की पूजा करूं, और पूजा करने के बाद आप बेशक ही मेरा वध कर देना, पर मुझे एक बार शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अवसर ज़रूर दें। बधिकों के अंदर भगवान ने, बधिकों के अंदर दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि अंतिम इच्छा पूरा करना तो हमारा कर्तव्य है, अनिवार्य है। यह विचार कर उन्होंने चंद्रहास को आज्ञा दे दी। चंद्रहास ने भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना की। कहा क्यों? क्योंकि चंद्रहास का तो केवल एक ही वही सहारे थे, वही अनाथ के वही नाथ थे। सर्वाधारी श्री हरि ही उनके नाथ बने। और भगवान से बार बार यही कहा। क्या कहा? जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भरहु अंड, सोई मोह को राखे जो राखत ब्रह्मांड। जो पूरे सबकी रक्षा करता है, युद्ध में भी सबकी रक्षा करता है, तो जो ब्रह्मांड को रखने वाला, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? फिर और क्या पद में कहा है कि जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक, जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक, नृप को पन राखो। मतलब जिसने ऋषियों के, राजा जनक के यज्ञ की लाज रखी थी, उनके प्रण को रखा था। जिन राखो पितृबोल का कपटी जिन राखो, जिन राखो ऋषि शकल विकल दंडक वन स्वामी, जिन राखो सुग्रीव बसत गिरि त्रसत उदासी, दनुज विभीषण पग परत लंक देई सन्मान के, सो प्रेम सखा पति राखी है दीन बंधु जनन। जिसने सुग्रीव की रक्षा की, जिसने विभीषण को लंकेश बनाया, और जिसने दीन बंधु पतित जनों की रक्षा करी, सखाओं को बचाया, जिसने सुदामा की लाज रखी, जिसने सबरी को भी सबरी के झूठे पैर खाए, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? जरूर करेगा। चंद्रहास जी ने शालिग्राम भगवान की पूजा की, पत्र पुष्प जल अर्पित किया, और पुनः मुझे अर्पित करते हुए बार बार यही प्रार्थना करते रहे कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल। क्योंकि कहा कि शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद सुंदर आचरण अपना आप हो जाता है, तो बधिक भी वो पूजा करते हुए देख रहे थे। तो बधिके के अंदर भी अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें आ रही थी। कौन भेज रहा था? स्वयं परमात्मा उनके अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, उनका मन रूपांतरित हो कर रहे थे। चंद्रहास जी प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, चांडालः शती धरैश्चर्य खंग धंती जगतपते, पाहि माम परमानंद सर्वव्यापेन नमस्तुते, दुरुश्च रक्षितो येन प्रहलादो गजराट तथा। हे भक्तों का चित्र आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे जगतपते, ये चंडाल अपनी तीखी धार वाली तलवार से मुझे मार डालना चाहते हैं। हे परमानंद भगवान, हे मेरी रक्षा कीजिए।
जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद, गजराज को संकट से बचाया, हे सर्वव्यापी नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते करते भगवत ध्यान में तल्लीन होकर भगवान के सम्मुख ये वचन कहे जो श्रीमद् भगवद गीता में आते हैं। कहा कि अंत काले च मामेव स्मन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सर मद भावम यान्ति नस्त्यत्र संशयम यम यम वापि स्मरण भावन त्यजेत्यंतम कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन मामनो स्मरन यह प्रयाति तजन देहम श्रयाति परमाम गति। जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान ने क्या कहा कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करके जाता है वो मेरे स्वरूप को, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं संत महात्मा के भजन कर लो, भजन कर लो। क्यों? क्योंकि अंत समय में अगर पुत्र, पुत्री, पत्नी, धन, व्यापार इनकी याद आई तो इनके पास दोबारा वापस आना पड़ेगा। जैसे हमने कथा सुनाई थी बनिए की गधा बन के आया, कुत्ता बन के आया, ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। परंतु जिसने परमात्मा का स्मरण किया भक्त चंद्रहास की तरह उसे परमात्मा का लोक प्राप्त होता है, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा उसी भाव में पगे रहने से यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको उसकी ही प्राप्ति होती है। जहाँ जीव की आशा वहीं जीव का वासा। अंत काल में जहाँ जिसकी आशा होगी, जहाँ चाहे धन में हो, जिसमें भी हो, वहीं उसका जन्म होगा। ये पक्की बात है। जो ओम ऐसे इस एकाक्षर रूप का ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ को, स्वरूप को मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बताइए, इतना स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया। अब ये बात लोगों के दिमाग में आती है और यहाँ भी प्रश्न किया गया है कि जो कसाई थे, जो सर्वथा निर्दयी थे, क्रूर हृदय वाले, उनके हृदय में ये भावना अंदर ही जागृत होने लगी कि इतना भजन करने वाला, इतना पूजन करने वाला, इस सुंदर सा बालक, बड़ी बड़ी आँखें हैं, लंबी भुजाएं हैं, इतना सुंदर छोटा सा बालक, इस बालक का वध हम कैसे कर दें। ये भावना बधिकों के अंदर में आई। अब बधिक यह सोचकर उसके पूरे शरीर को देख रहे थे तो उनकी निगाह पैरों पर पड़ी। पैरों पर देखा तो 6 उंगलियां थी। बधिकों ने यही विचार मन में आ गया। परमात्मा ने ये प्रेरणा उनके अंदर भर दी कि इसकी 1 उंगली काट कर ले चलो और मंत्री को दिखा देंगे, दृष्ट बुद्धि मंत्री को दिखा देंगे कि देख हमने उस बच्चे का वध कर दिया है। बस ऐसा उन्होंने ये विचार कर लिया उन्होंने, और उन्होंने उस उंगली को काट लिया और काट कर लेकर चल दिया। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि उनके अंदर ये भावना आई कैसे? मन में कैसे भावना आई? उनके अंदर मन में भावना इसीलिए आई क्योंकि वो शालिग्राम जी का दर्शन किया, ऐसे भक्त का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वो मूर्छित हो गए। जब उठे तो अंदर में एक दया भाव आ गया, एक भाव भर गया प्रभु की ओर। प्रभु भगवान से उन्हें डर लगने लगा, उससे एक आनंद सा महसूस होने लगा उस बच्चे को देखकर। उस सारा अपना स्वभाव, जो उनका स्वभाव था मारने काटने का, वो सब स्वभाव बिल्कुल भूल गए। सहसा उनके अंदर परिवर्तन आ गया।
और भगवत प्रेरणा उनके अंदर आई। ये निश्चय बात थी। ये बहुत पक्की बात है कि जब आप परमात्मा का पूर्ण रूपेण विश्वास लेकर बैठ जाते हो, किसी का विश्वास, किसी निष्ठा एक लेकर बैठ जाते हो, दृढ़ विश्वास लेकर बैठ जाते हो, तो आपके लिए जो आपके प्रतिकूल है ना, वो भी अनुकूल हो जाते हैं। ये पक्की बात है, ये निज अनुभव की बात है, बिल्कुल अनुभव की बात है कि जो आपके प्रतिकूल है ना, वो भी अनुकूल हो जाते हैं। बस परमात्मा का भजन करते रहो, परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, आपके सब अनुकूल हो जाएगा धीरे धीरे। पर अनुकूल हो जाए इस भावना से भजन नहीं करना है। हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कृपा के लिए ही भजन करना है, ही कथा करनी है। तो ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर वो पसीज गया उनका हृदय, और उन्होंने चंद्रहास को जीवित छोड़ दिया। चंद्रहास को बिल्कुल जीवित छोड़ दिया। अब चंद्रहास जी स्वतंत्र हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान में दृढ़ विश्वास था। कृपा भलाई अपनी नाथ कीने भल मोर, दूषण भय भूषण सरिस सुजस चारु ओर। दूषण भूषण बन गया। जो रक्षक, जो भक्षक थे बधिक, वो रक्षक बन गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई कृपा करने लगता है। इसी संदर्भ में एक कथा आती है कि एक राजा था। वो राजा के पास एक मंत्री रहता। मंत्री हर बात में यही कहता था कि बहुत अच्छा हुआ, प्रभु की जैसी इच्छा, प्रभु की कृपा से हुआ। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, यही कहा करता था। एक बार राजा गन्ना खा रहा था, तो गन्ना खाते हुए उस समय उसकी उंगली कट गई। गन्ना चौंकते हुए उसकी चाकू से उंगली कट गई। अब कट गई तो सभी लोग तो दुख संवेदना मनाने लगे, अरे राजा की उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई। परंतु मंत्री महोदय बोले कि भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने तुरंत आज्ञा दे दी कि मंत्री को जेल में बंद कर दो। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री को जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने गया तो वहाँ पर निर्जन वन में पहुँच गया। सारे सहयोगी साथी पीछे रह गए, अकेला रह गया। वहाँ उनको कोल भीलों ने घेर लिया और कोल भीलों ने उन्हें पकड़ कर ले गए और अपने इष्ट देव की बलि चढ़ाने के लिए पकड़ कर ले गए। जब पकड़कर राजा को बलि के लिए ले गए तो बलि के लिए तैयार थे, फरसा वरसा सब तैयार, बलि चढ़ने ही वाली थी। तो उन्हीं कोल भीलों में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा के शरीर में देखा तो राजा की एक उंगली कटी हुई। जब कटी हुई उंगली देखी तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई ये अंग भंग है, इसका एक अंग भंग है और अंग भंग किए वाले व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ती है। इस राजा इसको छोड़ दो, इस बलि को छोड़ दो। उन्होंने उस राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे अपने राज्य में पहुंचा और पहुंचा तो उसे याद आई कि मंत्री ने कहा था कि जो भी परमात्मा करते हैं अच्छा ही करते हैं। तुरंत गया और तुरंत आज्ञा दी कि मंत्री को कैद में से निकाल कर बाहर लेकर आओ। और उसी समय ही राजाज्ञा हुई और मंत्री को लेकर आए। राजा ने कहा कि तुमने जो कहा कि परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, मैं तो बाल ही बचा हूँ, परंतु मुझे ये तो समझाओ कि मैं तो बच के आ गया, परंतु तुमको जेल में क्यों डाल दिया भगवान ने? मंत्री ने हंसकर कहा
कि राजा, अगर भगवान मुझे, मेरा तो परम हित किया, अगर मेरा हित नहीं, मेरा हित इस प्रकार किया, और मेरा हित इस प्रकार किया कि अगर जब तुम राज्य शिकार खेलने के लिए गए राजा, तो मुझे भी आप अपने साथ ले जाते, और जब मुझे अपने साथ ले जाते तो आपका तो एक अंग भंग था इसलिए छोड़ दिया, पर मेरा तो कोई भी अंग भंग नहीं था, तो मुझे तो कोल भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, मेरी तो बलि बिल्कुल चढ़ती। इसलिए परमात्मा ने पहले ही देख लिया कि मेरा भक्त का अहित ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, इसको राजा को प्रेरणा देकर इसको जेल में बंद करवाया। तो मुझे जेल में बंद हो गया, आप मुझे लेकर नहीं गए, मैं जेल में बंद था इसलिए गया नहीं, परमात्मा ने ऐसे मेरी रक्षा कर दी, परमात्मा ने ऐसे मेरी रक्षा कर दी। तो परमात्मा के भजन में, उनकी शरणागति में, ये सबसे बढ़िया चीज है शरणागति, सबसे मजबूत, सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे जल्दी प्राप्त करने वाली, परमात्मा की प्राप्ति करने वाली, हर वस्तु को प्राप्त कराने वाली, परमात्मा को प्रसन्न करने वाली सबसे है अबोध होकर परमात्मा के शरण हो जाओ। जब हम अबोध होकर एक बालक की तरह परमात्मा के शरण हो जाते हैं, कह देते हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम, और मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। ना विद्या है न बल है, कुछ भी नहीं है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। मुझ अकिंचन की आप ही लाज रखो, आप ही हो, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा। नरसी भगत ने कहा कि तुम्हारी लाज जाएगी। नरसी को कौन जानता है, सब यही जानते हैं, कह रहे नरसी किसका भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण का। तो भाई ये कृष्ण का भजन करने वाले की देखो क्या दशा हो रही है, तो नाम किसका बदनाम होगा, भगवान आपका। तो जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो अकिंचन था, मैं तो गरीब था, गरीब ही हूँ, तो हे गरीब निवाज आप ही बचाओ। इसी संदर्भ में एक कथा और आई। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने अपनी जन्म पत्री में ये एक ऐसा योग देखा कि मुझे जो राजा है ना, ये राजा मुझे गधे पर बैठाकर काला मुंह कराकर मुझे पूरे शहर में नगर में घुमाएगा, ऐसा योग आ गया है। अब पंडित तो भयभीत हो गया, गए अपने गुरुजी के पास, संत के पास, सतगुरु के पास गए, गुरुजी से कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे तो ऐसा योग आ रहा है आगे। गुरुजी ने कहा तुम प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भूल जाओ योग को और भगवान का अहर्निश भजन करो। ये बात पक्की है। प्रतिकूलता में, संकट में है, और पता चल रहा है अपनी मृत्यु में, और आपने तो अनुभव किया होगा कोरोना में, कोरोना जब फैला, सबने अनुभव किया, परमात्मा का भजन कितना याद आया, सबने कितने दीपक खूब जलाए, खूब भजन हुआ कि नहीं हुआ, खूब भजन हुआ, खूब भजन हुआ। हम खुद कह रहे हैं हमसे भी खूब भजन हुआ, परंतु डर के मारे नहीं, इसलिए भजन हुआ कि मेरे प्रभु चाहते हैं कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही 2.5-3 महीने यहीं रहकर, मौन रहकर कुटी में भजन करो। हर कार्य में अपने प्रभु की इच्छा को मान लोगे तो ना कभी कोई तनाव होगा, ना कोई टेंशन होगी, ना कभी कोई चिंता होगी। अब पंडित जी ने इसी उसमें खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब भजन किया। एक बात पक्की है, जब व्यक्ति को ये पता चल जाए ना मेरी मृत्यु आने वाली है, जैसे कि राजा परीक्षित को 7 दिन बाद तक्षक आगे तुझे डसेगा, तो कहाँ रात भर नींद आने वाली है, कहाँ है, और इस कहाँ नींद आने वाली है, कहाँ भूख लगने वाली है, कहाँ कुछ। अब तो मुक्ति का उपाय करो,
राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्रीमद् भागवत तल्लीन भाव होकर सुनी, मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे ही इस शरीर की भी कोई पता है? हफ्ते के 7 दिन हैं, इन 7 दिन में कौन से वार को मृत्यु हो जाए, कौन से वार, हफ्ते में 7 वार हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, कौन से वार को कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है। परीक्षित के 7 दिन तो निर्धारित थे, यहाँ तो 7 सेकंड भी निर्धारित नहीं है कि कब मृत्यु हो जाए। इसलिए हर क्षण हर पल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम, हे हरि हम तेरी शरण हैं, हम तेरी शरण हैं, यही पुकारा करें, यही भजन करें, हरि शरणम हरि शरणम। पंडित जी ने खूब भजन करा, खूब कहा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी उनके साथ? पंडित जी ये भजन करते हुए सो गए। तो वो सपने में क्या देखते हैं कि राजा ने उन्हें पकड़वाया है, उनका मुंह काला किया है और गधे पर बैठाया है और बैठाकर नगर में पूरे नगर में घुमाया है। यह देख रहे थे, पूरे शरीर पर मिट्टी धूल मिट्टी लगी हुई है। जब यह सब पूरा उन्होंने स्वप्न में देखा, जब उनकी नींद खुली तो देखकर वो भौचक्के रह गए। उठे, गए गुरुजी के पास दौड़े दौड़े, गुरुजी से कहा, गुरु महाराज ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। गुरुजी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर बोले कि पंडित जी श्री ठाकुर जी महाराज ने जो तुम्हारा प्रारब्ध था उसको स्वप्न में काट दिया। बिल्कुल 100% पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। स्वप्न में परमात्मा आपके प्रारब्ध को काट देते हैं, बिल्कुल पक्की बात है, निज अनुभव है, अनुभव की बात है, बिल्कुल अनुभव की, पक्की अनुभव की बात है कि परमात्मा स्वप्न में भी आपकी विपदाओं को, आपके संकट को काट देते हैं, क्योंकि प्रारब्ध है वो तो कटना ही है, चाहे स्वप्न में काटो चाहे साक्षात काटो। तो जब भगवान की हम शरण हो जाते हैं, उनका भजन करते हैं, तो स्वप्न में भी काट देते हैं प्रारब्ध को। स्वप्न में उसके पंडित जी के प्रारब्ध को काट दिया। और इसी तरह से जब ऐसे ही चंद्रहास का भी उंगली काट कर एक प्रारब्ध को काट दिया, आई हुई मृत्यु को टाल दिया। इसीलिए भक्त को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विचलित ना होकर, परेशान ना होकर प्रभु को स्मरण करो, प्रभु को, भगवान का स्मरण करो। कोई यज्ञ तप काम नहीं देता विपत्ति के समय में। आर्त भाव से हम पुकारते हैं, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दयालु, हमें बचाओ। हम इस सृष्टि में आपकी माया से नहीं बच सकते। हम इस सृष्टि में आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इनसे बच नहीं सकते। हम इस मोह माया से बच नहीं सकते। हम में सामर्थ्य है ही नहीं, सामर्थ्यहीन है। जब हम बिल्कुल सामर्थ्यहीन देख लेते हैं परमात्मा, तो रक्षा जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, जरूर अवश्य रक्षा होती है। जब गज की रक्षा की, श्री कृष्ण, गज की, जब गज ने देख लिया कि हथनी और मेरे बच्चे और परिवार, बहुत बड़ा परिवार था गज का, हाथी का बहुत बड़ा परिवार था, देख लिया कोई बचाने नहीं आ रहा, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब तिल भर सूंड रह गए, तब भगवान का नाम उच्चारा कि अब तो कोई नहीं बचा सकता। भगवान तुरंत दौड़े चले आए। गरुण के भी, गरुण से कहा, गरुण चलो, जब गरुण भी तैयार नहीं हुआ तब तक तुरंत, गरुण की स्पीड कितनी तेज होती है, कितनी तीव्र गति से गरुण उड़ता है, पर परमात्मा को लगा, भगवान नारायण को लगा कि इस गति से नहीं है, मेरा भक्त तो डूबने ही वाला है। तुरंत गरुण को भी छोड़कर, गरुण छोड़ पग धारायण,
गरुड़ को भी छोड़ दिया उन्होंने, इधर चक्र सुदर्शन को भेज दिया ग्रह को वध करने के लिए, और उधर प्रभु आ गए तुरंत गज को बचाने के लिए। ऐसे दीन दयाल प्रभु के होते हुए, ऐसे समर्थशाली प्रभु के होते हुए, ऐसे दीन बंधु दीन दयाल भक्त वत्सल शरणागत वत्सल प्रभु की हम भक्ति क्यों ना करें, क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। संसार में सारे सहारे छोड़ देंगे, देखना एक दिन छोड़ ही देते हैं, सारे सहारे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इसमें मृत्यु असंभव भावी है, वो तो होनी ही है एक ना एक दिन। सब सब छोड़ के जा रहे हैं, देख तो रहे हो। दादी चले गई, बाबा चले गए, नाना चले गए, नानी चली गई, कौन कौन चले गए, सब चले गए। जब वो सब चले गए तो तुम नहीं जाओगे? तुम कौन से अमरता का अमृत पी के आए हो? तुम खुद भी तो जाओगे। तो उस जाने से पहले उसकी तैयारी कर लो, वहां जाने से पहले उसकी तैयारी कर लो। परीक्षा होने से पहले परीक्षा की तैयारी कर लो। जैसे विद्यार्थी पूरी साल भर परीक्षा तैयारी करता है और फिर परीक्षा देकर अगली क्लास में पहुंच जाता है, ऐसे ही इस पूरे जन्म भर भजन करके दान पुण्य हवन पूजा पाठ परिक्रमा और भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जाप, हरि शरणम नाम जाप करते हुए जब खूब इकट्ठा हो जाता है, अंत समय पे जब हम चल देते हैं तो परमात्मा पूछते हैं कि बोल तू मेरे लिए क्या लेकर आया है। जैसे पिता अपने घर में जाता है तो बच्चे पूछते हैं कि पापा क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो। ऐसे ही वो परमात्मा पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो जो भजन कर लेता है, भजन एकत्रित कर लेता है, तो परमात्मा से वो कहता है कि मैं तेरा भजन करके आया हूँ, मैं तेरे लिए ही जिया हूँ, तेरे नाम पर जिया हूँ, तेरे सहारे जिया हूँ, तेरी निष्ठा लेकर जिया हूँ, तेरे को ही मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने प्यार में, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने प्यार में तेरे। अब तो चले आओ एक बार, आजा मैं ढूंढता हूँ तेरी राह, तुझको पुकारे मेरा प्यार। जिनने अपना तन मन धन मन वचन कर्म परमात्मा के स्मरण में लगा दिया, परमात्मा की सेवा में लगा दिया, परमात्मा के भजन सेवा सुमरण सत्संग में लगा दिया, उनका समय उनका जीवन धन्य है। परमात्मा भी उनको कहते हैं कि धन्य है ये जीव। सारे पितृ उसका आशीर्वाद देते हैं उसको, सारे देवता उसे आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है ये जीवात्मा जिसने मृत्यु लोक में जाकर भजन किया। इतनी चिंता तनाव परेशानी संकट में रहकर भी ये माया कलयुग और मन इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी इसने परमात्मा का भजन नहीं छोड़ा। ये परम शूरवीर है, परम शूरवीर है। ऐसे परम शूरवीर को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। जब जीव जाता है इस लोक से वैकुंठ धाम के लिए, हर लोकवासी चाहे अग्नि लोक के हों, सूर्य लोक के हों, चंद्र लोक के हों, स्वर्ग लोक के हों, पाताल लोक के हों, नरक लोक के हों, कहीं सब लोकों के सब उसका स्वागत करते हैं कि धन्य है ये जीव, इसने भजन किया, सुमरण किया, भगवान नारायण की शरणागति अपनाई, भगवान सालुग्राम जी की पूजा करी इसने, भगवान को नित्य भोग लगाता,
भगवान के स्मरण में ही इसने जीवन बिता दिया। हर लोकवासी उसे माला पहनाते, उसकी आरती उतारते, उसे विदा करते, उसे उपहार देते। जैसे हमारे राष्ट्र में कोई स्वर्ण पदक लेके आता है, कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, तो सब तालियां बजाते हैं, सब वाहवाही करते हैं, सब उसका स्वागत करते हैं। कोरोना में बहुत से डॉक्टरों ने कितनी अच्छी सेवा करी, नर्सों ने सेवा करी, जिन्होंने निस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करी, उन लोगों की वाहवाही कितनी प्रशंसा है। ऐसे ही जब जीवात्मा उस परमात्मा के धाम जाता है, वैकुंठ धाम जाता है, तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और माँ लक्ष्मी, माँ सद्गुरु, सर्वप्रथम सद्गुरु उसको वैकुंठ धाम में प्रवेश कराकर माँ लक्ष्मी की गोद में बैठा देते हैं, और माँ लक्ष्मी उसे पुचकारते हुए, स्नेह करते हुए भगवान नारायण की गोद में पहुँचा देती है। और जीव हमेशा के लिए भगवान में सम्मिलित हो जाता है। जिस जीवात्मा की जैसी भावना होती है, वो चाहता है कि मैं भगवान नारायण की सेवा करूं, तो वो भगवान नारायण के पार्षदों में सम्मिलित हो जाता है। जिस सेवा को चाहता है, उस सेवा के अनुरूप भगवान परमात्मा उसको सालोक्य, अपने लोक में वास दे देते हैं। सारूप्य, उसे अपना रूप दे देते हैं। सामीप्य, उसे अपना समीप में रखते हैं। सायुज्य, उसको सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। और जो कुछ नहीं चाहता, उसे अपने आप में हमेशा के लिए अपने में विलीन कर लेते हैं। इसलिए हमें परमात्मा का खूब भजन करना है, खूब सत्संग करना है, खूब कथा सुननी है, खूब परिक्रमा करनी है, खूब मानसिक रूप से बैठकर आंखें बंद करके बिहारी जी का दर्शन करना है, गुरु दरबार का दर्शन करना है, भगवान नारायण का दर्शन करना है, उन्हें खूब निहारना है। चरण से लेके मस्तक तक उनके रूप को खूब निहारो, खूब भजन करो, खूब उनसे बार बार प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हमारा भजन में मन नहीं लग रहा तो लगाइए, जैसे तैसे लगाइए, आपके सिवा कोई और लगाने वाला है नहीं। ऐसे खूब प्रार्थना करें, खूब भजन करें, अपने आप को मजबूत करें। मजबूत ऐसे होते हैं, धन पैसे विषय से मजबूती वो ठीक बात है, वो लौकिक मजबूती है। आध्यात्मिक मजबूती दृढ़ भक्ति, दृढ़ निष्ठा और दृढ़ शरणागति। जब दृढ़ शरणागति होती है तो परमात्मा स्वयं आने लगते हैं। पहले स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं, भजन करते हैं तब दर्शन देने लगते हैं। फिर एक दिन स्थिति वो आ जाती है कि स्वयं साक्षात भी आ जाते हैं। जब मीरा के लिए आ सकते हैं, ध्रुव के, प्रहलाद के लिए आ सकते हैं, तो हम पुकारेंगे तो हमारे लिए नहीं आएंगे? जरूर आने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी संतान से मिलना नहीं चाहते? कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी संतान से मिलना नहीं चाहते? पर जब संतान पुकारे बुलाए तब तो आए, तभी तो आएंगे वो। जब पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए बार बार उन्हीं को पुकारो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। हरि शरणम
हरे शरण हरि शरण भोले के डमरू से निकला हरे शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरे बोल। जय श्रीमन नारायण 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 नारायण। हरे शरण हरे शरण हरे शरण।